फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको जो नया सिलेबस है वो रिवाइज्ड हुआ है, तो बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ऐसे तो नॉर्मल बता दिया गया कि इस लाइन को नहीं पढ़ना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है उसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक के रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं ये आपको वीडियो लेकर आया हूँ। हर एक क्वेश्चन मैं बताऊँगा किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन रिलेटेड है और कौन से क्वेश्चन आपको किस एक्सरसाइज से नहीं पढ़ने हैं। ये कंप्लीट वीडियो आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं पढ़ने और कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं पढ़ने। पता चल जाएगा तो क्या पढ़ने पता तो चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स में, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा नहीं पढ़ना है। अभी यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे एक्सरसाइज 1.1। अगर आप 1.1 देखेंगे ना, तो ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। अगर 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं तो ये भी क्या यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये नहीं पढ़ना है। मतलब 4th और 5th एक्सरसाइज 1.1 में ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 में बस यूक्लिड डिवीज़न लेमा नहीं पढ़ना है। अब हम चलेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या नहीं पढ़ना है, मैं बिल्कुल देखिए बगल में सिलेबस लेके बैठा हूँ, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल्स में आपको जो नहीं पढ़ने हैं वो क्वेश्चन आपके पास है। अगर मैं सीधे आपको लेके चलूँ तो ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 पे मैं आया, तो ये जो डिवाइड वाला कह रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलीगन्स जी एक्स, फाइंड द क्वोशिएंट, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। मैंने कट लगा रखा है आपको। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल। डिवाइड करके कह रहा है ना, नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए इसे। ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जीरोस फाइंड करने वाले, ये आपको पढ़ने हैं, ध्यान देना है। ये जो मैंने कट लगाया है ये नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में बात खत्म। पॉलिनोमियल्स में इतना ही था जो नहीं पढ़ने हैं। अब आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थर्ड एक्सरसाइज में। तो थर्ड एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहाँ है भैया? अगर मैं सीधे आपको लेकर आ जाऊँगा एक्सरसाइज 3.5 पे, 3.555, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले, ये वाले जो है ना, ये नहीं पढ़ने हैं आपको। और अगर मैं क्वेश्चंस दिखाऊं तो एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहा है, नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहा है, नहीं पढ़ना है। बाकी ये पढ़ने हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आप एलिमिनेशन कोई सा भी मेथड लगाओगे, लेकिन क्रॉस नहीं लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से आपको इसे सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आप इसे पढ़ोगे, इसे आपको पढ़ना है। मतलब ये नहीं पढ़ना है जो मैंने कट लगाए हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन खत्म। अब हम बात करेंगे किसका? क्वाड्रेटिक। पहले अर्थमेटिक का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बाद क्वाड्रेटिक आ रहा है। चलिए क्वाड्रेटिक में क्या है, तो क्वाड्रेटिक में अगर हम देखेंगे तो आपको सीधे सीधे बताया गया है कि सिचुएशंस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिड्यूसेबल टू द इक्वेशंस। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चन है ना, सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 में लेके आया, तो आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो क्वेश्चंस है मैंने टिक कर रखा है। द एटीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ये कट जो कर रखा है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ये सिचुएशन बेस्ड वाले, जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये जो सिचुएशन कोऑर्डिनेट ऑफ फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब मैं सीधे आपको ले आऊँगा, इसमें बस इतना ही था। अब सीधे हम चलेंगे, ये जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 4.3 देख लीजिए। इसमें ये जो ये ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक एंड एक्सप्रेस ट्रेन टैक्स, तो ये आपके एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन हैं, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना। आपका डाउट मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँगा कि क्या पढ़ने हैं और क्या नहीं पढ़ने हैं, इसके डाउट आपके बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। अब ऐसे कोई डिटेल में आपको अभी तक कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सीधे अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में क्या नहीं पढ़ना है, तो अर्थमेटिक में सिलेबस जो कह रहा है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ बेस्ड ऑन ए सम। बहुत ही क्वेश्चन आपका जो एक्सरसाइज है ना, वो हलवा हो गया है, हलवा। क्योंकि इससे पहले भी बहुत इजी थे, और अब तो और जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे वो भी हटा दिए, तो अब तो हलवा हो गया ना भैया। चलिए सीधे आ जाइए 5.3 में। अर्थमेटिक क्या नहीं पढ़ने हैं? 18th वाला क्वेश्चन, ए स्पायरल मेड अप, ये जो गोल गोल घूमता है स्पायरल,
ये वाला नहीं पढ़ना है। 19th ये जो आपके लॉग्स हैं इससे बने होते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। 20 पोटैटो रेस में जो जाता है फिर बकेट में डाल के आता है, फिर जाता है फिर बकेट में डाल के आता है, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। अर्थमेटिक में ख़त्म। ट्रायंगल में आते हैं, तो ट्रायंगल में मैं आपको थ्योरम बताऊं तो 6.6 थ्योरम जो पाइथागोरस कन्वर्जन पाइथागोरस थ्योरम है वो नहीं पढ़ना है, और इसका ही थ्योरम है, इसका कन्वर्जन है 6.8 थ्योरम, वो भी नहीं पढ़ना है। आइए मैं आपको थ्योरम भी दिखा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। 6.6 द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ए टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये थ्योरम जो 6.6 है ये भी नहीं पढ़ना है। और 6.8 थ्योरम, ये जो 6.8 है ये भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? कोई डाउट अब नहीं रह जाएगा आपको कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, मुझे पता, बहुत सारे मैसेज आए कि सर बहुत कन्फ्यूज़न है, सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें पता ही नहीं चल रहा। इसलिए मैं आपको हर एक एक्सरसाइज को बताते चल रहा हूँ। आपका ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जितने लोग देख रहे हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इस बात को समझ सकें। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो नहीं पढ़ने हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इधर आते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे देखिए आपको कहेगा यहाँ पे कहाँ गए क्वेश्चंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने वाले, वो आपको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इस बेस के जो क्वेश्चंस आते हैं देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ये क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। अब एक्सरसाइज में मैं बताऊँ तो एक्सरसाइज में देखिए कहाँ है, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वैल्यू ऑफ के कोलिनियर्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये नहीं पढ़ने हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ने हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। समझ में आ गई बात? किसी को कोई डाउट अभी तक नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनमेट्री। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनमेट्री की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनमेट्री में सीधे मैं आपको बता दूं कि क्या कह रहा है, मोटिवेट द रेशियो विच एवर 0 और 90 डिग्री वाले, 0 और 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनमेट्री की बात करें तो ये जो एक्सरसाइज 8.3 में आते हैं तो हम जो 90 डिग्री, जैसे ये 18 और 72 90 बन रहा है, 26 64 90 बन रहा है, ये जो 90 डिग्री वाले क्वेश्चन है ना और 0 डिग्री वाले ये आपके नहीं आएंगे, ये आपके नहीं आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको स्किप करना है, सीधे स्किप करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना, ये जैसे हो गए 8.4 का है ना, ये सब क्वेश्चंस आपको नहीं देखने। अब आते हैं सम एप्लीकेशन ट्रिगोनमेट्रिक्स। अगर हम ट्रिगोनमेट्रिक्स एप्लीकेशंस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि इसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है इसमें कुछ रिमूव नहीं किया गया है, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कोई भी डिलीटेशन नहीं हुआ है। आगे अगर हम बात करेंगे सर्कल्स की तो सर्कल्स में भी आपका कोई भी डिलीटेशंस नहीं हुआ है, नो डिलीटेशन, कंप्लीट इस एक्सरसाइज को आपको पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिए। बिल्कुल एक एक टॉपिक समझाते हुए चल रहे हैं। अगर अभी भी किसी ने कहा ना डाउट आ गया तो सर फोड़ दूंगा मैं यहीं से बैठे बैठे। चलिए देखिए कंस्ट्रक्शन में आते हैं। कंस्ट्रक्शन में कह रहा है आपसे कि कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ये जो कंस्ट्रक्शन है कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, ये टॉपिक डिलीट है। देखिए कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे क्वेश्चंस जो है ना ये आपके एक्सरसाइज से डिलीट कर दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। समझ में आई बात? चलें नेक्स्ट, एरियाज ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स। यहाँ पे आते हैं तो जो 120 डिग्री वाले जो क्वेश्चंस होते थे ना, जो 120 डिग्री, ये जैसे देखिए एक्सरसाइज 12.2 में ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स एंड एंगल इज़ 120 डिग्री, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 120 डिग्रीज वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और फिर अगर आगे हम बात करें एरिया रिलेटेड सर्कल्स में इतना काफ़ी है, जहाँ भी आपको 120 डिग्री वाले सिचुएशन मिलेंगे उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देने हैं, वो क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें तो जो मैं कहूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज था ये, सीधे फ्रस्टम और कोन एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट डिलीट हो चुका है, नहीं पढ़ना है इस एक्सरसाइज को, भूल जाइए इस एक्सरसाइज को कि ये आपके सिलेबस में भी है। ठीक है ना। अब आते हैं, बस सरफेस एरिया और वॉल्यूम में सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है।
ध्यान रखिएगा। फ्रस्टम ये जो बाल्टी जैसा होता है ना, इसको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है, फ्रस्टम और कोन। फिर आते हैं हम स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे। तो स्टेप डेविएशन मेथड, ये जो मेथड होता है ना, जहाँ भी मीन निकालने का कहता है, स्टेप डेविएशन मेथड फाइंडिंग द मीन और कम्युलेटिंग फिक्सिव ग्राफ मतलब ओगिव वाले। ये जो स्टेप डेविएशन मेथड, ये वाला जो फॉर्मूला वाला है ना, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। जो स्टेप डेविएशन से हम फॉर्मूला से निकालते थे, ये देखिए इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वाला जो मेथड है, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और एक ओगिव वाला आता था, ओगिव ग्राफ आता था ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो हम फाइंड करते थे, वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ओगिव 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 कहाँ गए भैया, जल्दी आ जाओ सामने। ये मैं आपको लेके चलता हूँ। ओगिव वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, मीन मोड मीडियन, वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए होंगे और आपको कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा। अगर अभी भी डाउट है ना, तो आप बहुत बड़े वाले बेवकूफ़ आदमी हैं, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। इतने डिटेल में अगर मैंने समझाया है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप दबा के शेयर करो दोस्त, हर एक अपने दोस्त के पास पहुँचा दो, ताकि किसी को भी कोई डाउट नहीं रहे। देखिए ये स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पढ़ने हैं। ओगिव वाले जो आते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस हैं, ये नहीं पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। मोर देन ओगिव और लेस देन ओगिव, जैसे ये क्वेश्चंस देखिए, ये 14.4 के ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ठीक है। कंफर्म, कोई डाउट। प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा एक्सरसाइज है, इसमें क्या डिलीट करवाओगे, ये आप पढ़ो, सब पढ़ो इसमें, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में से कुछ डिलीट नहीं हुआ है, इसे आपको पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके इसी बेस पे, इसी जो नया सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग ही हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। पीछे से हमारे क्लास चलते आ रहे हैं, और अब वैसे ही क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको इस चैनल पे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए सिर्फ आपके सिलेबस को मायने रखते हुए हम चलेंगे, उसके मद्देनज़र रखते हुए हम आगे आपको हर एक टॉपिक को प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को इतना अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में फैला दो, ताकि हर एक बंदा समझ सके कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत कन्फ्यूजन है, अगर आपने इसे फैला दिया ना, तो हर कोई समझ जाएगा, क्योंकि इतने डिटेल में अभी तक कोई यूट्यूब पे नहीं बताया है। पहला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, आपके प्रॉब्लम को समझते हुए, और आपके बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए। तो उम्मीद करते हैं आप सब शेयर करेंगे, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।